जब हमें ये मौका मिलता है कि एक फ़िल्म देखने के बाद पसंद आती है और उसके सक्सेस के बारे में बात करते हैं, आई थिंक वी हैव वन द रेस। और मेरे साथ इस वक्त कैप्टन ऑफ द शिप सिद्धार्थ। और इनसे आप वाकिफ़ हैं, जब आप फ़िल्म देखेंगे तो आपको इनके किरदार से ज़रूर प्यार हो जाएगा। जसवंत, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। थैंक यू थैंक यू। सिद्धार्थ से मेरी जब बात हो रही थी, जब हम लोग फ़िल्म देख करके निकले भी थे, आई गेव हिम द फर्स्ट रिएक्शन। आई थिंक एक एक कुछ बात है इस फ़िल्म में जो कि आई थिंक यूनैनिमसली सब लोगों ने तारीफ़ की थी इस फ़िल्म को लेकर। जब आप ये फ़िल्म बना रहे थे, यू शेयर्ड दिस थिंग विद मी दैट यू वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड टू डू अ रीमेक, लेकिन आपने अपने तरीके से उसे ढाला है। सिद्धार्थ, टेल मी द स्टोरी ऑन दैट। सो देखिए, जब आनंद सर से मिला था तो मेरी मुलाकात उनके साथ हुई थी मेरे खुद के स्क्रिप्ट्स के साथ। तो मैंने उनको वो सुनाया, उनको बहुत पसंद आई। हमारे प्लान्स यही थे कि हम वो फिल्म शुरू करेंगे। ये बात प्री पैंडमिक की है। अब फिर पैंडमिक आया, जब पैंडमिक आया तो चीज़ें बदलनी शुरू हुई। वो फिल्म जो था वो थोड़ी मुश्किल फिल्म थी। तो आनंद सर ने मुझे कहा कि एक फ़िल्म है जो मैं चाहता हूँ तो देख। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक तो न्यू कमर, ऊपर से जब उन्होंने मुझे कहा कि रीमेक, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था। तो मैंने कहा सर, रीमेक तो नहीं कर पाऊँगा। बट मेरे राइटर पंकज मट्टा ने मुझे कहा कि यार अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है, कितनी बार ऐसे करोगे। बिकॉज ऐसे मैं फिल्मों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन ऐसी कुछ फिल्में हैं जो पहले भी आई थी मेरे पास, पर मैंने ना किया था कि नहीं, मुझे मेरी खुद की स्क्रिप्ट करनी है। तो इस बार भी मैं वही कर रहा था। तो मेरे को पंकज ने कहा कि नहीं यार, देखते हैं। तो हमने देखी फिल्म, और जब मैंने वो फिल्म देखी तो हमें सबसे अमेजिंग बात उस फिल्म की ये लगी कि वो इतनी रीजनल थी ना, इतनी ज़्यादा तमिल सेंसिबिलिटी थी उसकी ह्यूमर इतनी तमिल सेंस लाइक रीजनल थी। उसका जो सेटिंग है इतना रीजनल था कि उसको आप रीमेक करते तो बिल्कुल नहीं चलता। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें बहुत स्कोप है, बहुत कुछ करने का। तब जाके मैंने सोचा यार कि अगर मैं चेंज कर पाऊँ तो शायद अपनी खुद की आवाज़ ढूंढ पाऊँगा, अपनी खुद की वॉइस ढूंढ पाऊँगा। तो शायद ये अपनी खुद की फ़िल्म हो सकती है। तब मैंने इस फिल्म को, फिर मैंने आनंद सर को कहा कि मैं बदलूँगा, क्या आपके लिए ठीक होगा? मैंने कहा प्लीज़, जैसा बदलना है बदल। और वो हुआ, मतलब आई थिंक इसकी एक अपनी जर्नी तय हो गई, इसका एक अपना मुकाम इसने हासिल कर हाँ, लिया। मतलब मुझे नहीं पता कि मैं, और मेरी कोशिश ये नहीं बोलूँगा कि ये थी कि मुझे बेहतर बनानी है। ज़रूर कोशिश थी, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ अलग बनानी है। तो मुझे नहीं पता मैं बेहतर बना पाया हूँ कि नहीं, पर अलग ज़रूर कोशिश किया, और वो शायद कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ है। जसवंत, गैंगस्टर के किरदार में, और ऐसा गैंगस्टर जिसको लोग पसंद कर रहे हैं, यू नो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन, यू नो, यू जस्ट डिस्कार्ड समबडी, करे यार ये आ गया, लेकिन ये आ गया तो इसे देखना अच्छा लग रहा है। एंड देयर इज़ अ वंडरफुल स्माइल ही हैज़ थ्रू आउट द स्पेशली इसी किरदार के लिए निकाली गई हम लोग बैठ के, बिकॉज ही वांटेड कि एक अलग सी एक स्माइल हो जो क्रीपी ना हो, हाँ, वो लस्ट नहीं दिखना चाहिए आंखों हाँ। में। तो वो हमने वहाँ डिसाइड किया, फिर मैं बार बार ये सही है, ये सही है, ये सही है, फाइनली बोला ये सही है। तो स्माइल टेस्ट है, लोगों का लुक टेस्ट होता है, इनका स्माइल स्माइल टेस्ट टेस्ट है। हुआ था क्या ये वाली सही है, क्योंकि थोड़ा भोलापन भी चाहिए था और लव भी दिखना चाहिए था। तो बट जसवंत की आंखों में एक बात है, मोर देन स्माइल, इनकी आंखों में एक बात है कि आंखों में ना कमाल की इनोसेंस है। तो ये अगर आप वो सीन भी याद करेंगे जब वो जानवी की गिरबान पकड़ता है, उसमें भी पेन दिखता है। वो आ नहीं पाता है कि थोड़ा सा आ जाए। मैं चाहता हूँ कि अगर आ तेरे अंदर, वो कमीना नहीं आता है। इसके अंदर वो इनोसेंस है इसकी आंखों में, कि दर्द ज़्यादा दिखता है। और मुझे जिस शो को देख के इन्होंने कास्ट किया है, हाँ, उसमें कमीनापन ही देख के कास्ट करेक्ट किया करेक्ट था। करेक्ट करेक्ट। इस कैरेक्टर को इन्होंने परसीव नहीं तो किया था। ये तो यस। मैं समझ गई कि सिद्धार्थ का ये तरीका है कि कुछ देखो और उसको बदलना है, इसके दिमाग में रहता है कि इसको कुछ अलग करना है मुझे। सो दैट्स व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, राइट? या आई लाइक मुझे थोड़ा कीड़ा करना पसंद है, मुझे थोड़ा अलग करना पसंद है। मेरे राइटर परेशान हो चुका था। मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट, डीओपी, एवरीबडी ऑन द सेट, ऐसा होता था कि यार ये मेरे नोट्स है। मेरे साउंड रिकॉर्डिस्ट, मुझे आज भी याद है, मानिक सर ऐसे नोट्स लिया और उसने डस्टबिन में डाला, पे कोई नोट्स काम नहीं आने वाला, बिकॉज जो मैंने बनाए थे पढ़ के वो नहीं है यूज़फुल, बिकॉज तू कुछ अलग ही फिल्म बना रहा है। मेरे राइटर भी काफ़ी वो यार, आप अलग ही तरीके से देख रहे हो फिल्म को। सो काफ़ी हद तक परेशान था, टिल द टाइम जब फिल्म के शूटिंग के दौरान मेरे एडिटर ने कुछ सीन्स भेजे एडिट करके, और फिर अचानक से पंकज आके कहता आप बताओ करना क्या है। मैंने कहा, करते भी। मैंने कहीं पढ़ा शायद, जसवंत, कि जानवी के साथ सीन करना
आपको लगा कि अरे ये तो मतलब स्टार किड है, पता नहीं कैसे, मतलब यू वर नॉट वेरी कंफर्टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट लेटर ऑन एक अलग सी दोस्ती, हाँ, अलग सी जर्नी आपकी शुरू हुई। शुरू में ज़रूर ये था क्योंकि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरे सारे के सारे सीन्स जानवी के साथ जानवी थे, के तो साथ। स्टार्ट भी उसी के साथ होता है और ख़त्म भी उसी के साथ ही होता है। तो मुझे ये था कि यार एक थोड़ा सा वो यार स्टार किड है, पता नहीं कैसे बिहेव, वो कंफर्ट जोन आएगा नहीं आएगा, बट थैंक्स टू हिम कि जब मेरे को लगा क्योंकि ऑलरेडी जानवी के साथ वो जो उनकी डिक्शन क्लासेस वगैरह सब ये कर ही रहे थे, तो उन्होंने बहुत वक्त गुजार ही लिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू जितना तू सोच रहा है तू सोच मत, क्योंकि तू बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो जब हमारी 2-3 रीडिंग्स हुई तो मैं नॉर्मल उसमें आ गया। बट स्पेशली जब पहला सीन हमने किया जो कि आपने देखा होगा जिसमें कार में बैठ के वो पहली बार डब्बा लेके आती हाँ है, जी। वो सीन ने पूरा जो है That वो was आइस ब्रेक कर nice. दी थी कि नहीं यार अब हाँ दोस्ती की तरह काम करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यू नो फिल्म देखते ही मेरी जानवी से बात हुई थी वहीं पर सनी सुपर साउंड में, एंड शी वाज लाइक मैं बैठी हूँ, आप मुझे बताओ क्या मतलब। अच्छा, शी वाज दैट, यस वहाँ यस, से बात हुई थी? इंटरवल में भी बात हुई थी और फिल्म खत्म होने के बाद भी, अरे! बिकॉज शी वाज वेटिंग, शी वाज शूटिंग विद वरुण एट दैट करेक्ट, पॉइंट ऑफ टाइम। करेक्ट। सो मुझे उसने बोला था कि आप प्लीज़ मुझे बताना। तो एक एक्टर को जब ये लगता है, आई थिंक यू हैव गिवन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म ऑफ हर करियर अभी तक का। तो हमने उससे मैंने उससे पूछा कि यू आर डायरेक्टर्स एक्टर राइट, कोई आपसे करवा ले, कहते आई थिंक सो। सो व्हेन यू एज अभी आपकी शुरुआत है इन अ वे, आपने भी अपनी जर्नी की शुरुआत की बिल्कुल। है, ऐसा एक कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि भाई मैं किसी को इस तरह से मोल्ड कर सकता हूँ। सो व्हाट इज़ द फीलिंग यू कैरी विद योरसेल्फ नाउ? आई थिंक इट्स अ गिफ्ट ऑनेस्टली मैम, मतलब अगर मेरे एक्टर्स ना कि सिर्फ जानवी, मैं तो आपको बताऊंगा कि मुझे सारे एक्टर्स, वो डायरेक्टर्स एक्टर हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, बट वो मेरे लिए तो कमाल थे। मतलब मुझे प्यार, इतना प्यार मिला है दीपक भाई से, इन सब से। जसवंत और फेयरली न्यू है, साहिल बिल्कुल न्यू है, दड्डू जो अपने मोहन सर है वो तो इतने एक्सपीरियंस होकर भी न्यू है। सुशांत सर द मोस्ट इंटिमिडेटिंग कैरेक्टर कुछ एक्टर थे, मुझे हमेशा डर लगता था, लेकिन उनसे भी जाके जब मैंने बात की ना, सुशांत भी ऐसे। मैंने जाके सीधा बोल दिया यार मुझे ना आपसे डर लगता है, मुझे लगता है आप सुनोगे नहीं। बोलता यार अब क्या करूँ मैं ये इसका, मेरे सामने बात मैं है। काट दूँ क्या अपने, अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ मैं। भाई तू जो बोलना है बोल, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सो एवरीबडी मेड मी फील कंफर्टेबल। और जानवी क्या है ना, बहुत उत्सुक एक्टर है, क्यूरियस क्यूरियस है, उसको उसको उसके अंदर सबसे बेस्ट तरीका चीज़ है कि शी इज़ रेडी टू लर्न। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। मैं जब उसको नरेशन दिया था, उसको जब पसंद आ गई, अब मेरे के अंदर भी थोड़ा सा नर्वसनेस था कि यार ये स्टार है तो स्टार डॉटर, प्लस ऑल्सो नॉट ओनली दैट शी इज़ अ स्टार, वॉट एवर इट इज़, इवन इफ शी इज़ 4 फिल्म ओल्ड, वो स्टार तो है। लेकिन दूसरी ही मीटिंग में ना उसने मुझसे पूछा क्या मैं कर पाऊँगी, और मैं इक्वल हो गया था उस वक्त कि यार ये तो मेरे से डर रही है, तो मैं क्यों डर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे तो फिर मैंने बोला हाँ तू कर लेगी, तो टेंशन मत ले, तो मेरी बात मान ले, मेरी बात मतलब हाँ हाँ मैं सब कुछ। और उसके बाद का दिन था, आई थिंक जो जो जैसे जैसे होता था, मैं लोकेशन पिक्चर्स शेयर करता था उसको, तो डायरेक्टर को लोकेशन पिक्चर शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैं उसको इसलिए करता था कि मैं चाहता था कि तुम देखो भाई कौन सी गलियों में मैं घूम रहा हूँ, शायद वो लोकेशन हो चाहे ना हो, ये पंजाब में भटिंडे में हूँ मैं, या मैं जलंधर में हूँ, मैं उसको फोटो, मैं क्या Involve खाना खा करना रहा होता हूँ, है। मैं कहाँ मैं खाना खाता था, कौन क्या खा रहा हूँ वहाँ पे जाके, एवरीथिंग हैज़ टू शेयर, सो दैट आई जस्ट वांटेड कि उसको पता चलते रहे कि क्या है क्या नहीं, फिर दुनिया में लेके आया उस तरीके से। और एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये था कि डिक्शन क्लासेस वगैरह तो हो ही रहा था, लेकिन मैं वो आप और हम से ना तू में बहुत जल्दी आ गया था, जिससे हमारी कंफर्ट बहुत क्रैक हुई थी। आई थिंक सबको वो बहुत हेल्प हुआ उस चीज़ की वजह से, वो जो रिलेशन क्रैक हुआ ना वहाँ से बहुत नॉर्मल हो गया। बाकी जो किरदार हैं उनको आपने किस तरीके से एक स्केच करना जिसे कहते हैं? देखिए जब हमने शुरू की ना लिखना, पंकज ने लिखना शुरू किया था, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आफ्टर कोलामाबू कोकिला हमने देखने के बाद हमारा सबसे पहले चीज़ था कि यार हम मेन किरदार को कैसे बदलें। तो सबसे पहले हमने उम्र कम कर दी, जानवी का जब जेरी का कैरेक्टर था, तो वहाँ से शुरुआत हुआ कि जेरी छोटी सी नॉटी सी, अब ये टॉम एंड जेरी से हमारा एक सोच आया, जेरी आती है हमारे दिमाग में, टॉम एंड जेरी आता है, तो जब वो एनिमल इंस्टिंक्ट आया ना कि जेरी जैसी टिमिड सी छोटी सी लेकिन नॉटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वाली है, तो बाकी सारे किरदार कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में अब ये ना कुछ डायरेक्टरों की खुद की ऐसी कीड़ा बोल लीजिए, क्या होता है ये डायरेक्टर और एक्टर के बीच की बात होती है, ज़रूरी नहीं है ऑडियंस का तक वो पहुँचे, बट मैंने एक एनिमल इंस्टिंक्ट रखा था सबके लिए।
तो क्योंकि मेरे लिए जेरी वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का कैरेक्टर था, जो चुहिया है, एक माउस है, उसी तरीके से मेरे लिए जब मैंने टिम्मी से मिला जसवंत से, तो मैंने उसको बताया कि भाई यू विल हैव टू बिहेव लाइक अ कैट, यू हैव टू इंटिमिडेट जेरी, तेरा काम है इंटिमिडेट करना, यार मौका आने पर तू पाउंच करेगा। सिमिलरली जब दलेर सुशांत सर का कैरेक्टर आया तो मैंने दिमाग में रखा था बुल, मैंने रिंकू के कैरेक्टर के लिए मैंने मुर्गी सोची थी, ही दैट्स वाई इज कलरफुल हेयर, हाँ वैसे यस कलरफुल हेयर, पक 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 बोलना, जिस तरह से इट्स लाइक अ सिंग सॉन्ग वाला बंदा है, बोलता है, रैप करता है। उसके बाद आप नीरज सूद का कैरेक्टर देखिए, वो कौवा है मेरे लिए, वो छत के ऊपर बैठा रहता है, झांकता है और दुनिया को देखता है, अपनी औरतों को, वहीं आप इंट्रोडक्शन में है तो वो घुसता है, बिना कुछ बोले भी आ जाता है रोज़। तो नीरज सूद जी का कैरेक्टर वो है, अनिल जी। उसी तरीके से जेरी की पूरी फैमिली चूहे की फैमिली है। तो इस तरह से हमने हर एक का ना, मलिक का कैरेक्टर फिश, ही इज़ अ शार्क जिसका दिमाग कम है, सिर्फ वैसा है, अटैकिंग है। तो ऐसे छोटे छोटी चीज़ें हम लोगों ने मैंने हर कैरेक्टर के लिए सोचा। मतलब काफ़ी अच्छी बात ये है कि हमने ना 7 साल, मतलब 15 साल हो गए, बस 7 साल से मैं फर्स्ट फिल्म की तैयारी कर रहा था, तो उस चक्कर में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें तैयारी करके रखी थी। अब बस यही देखना है कि कौन सा क्या शुरू करना है। चलो कहते हैं ना जब शुरुआत अच्छी हो तो फिर रास्ता आसान हो जाता है। Let's hope. यू गाइज हैव गॉट लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल, आई थिंक इसे बरकरार रखिए और सबसे बड़ी बात है ज़मीन से जुड़े रहना, वो बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।